राज्य के लाखों कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, प्रस्ताव हो रहा तैयार। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इलाज की आयुष्मान योजना जैसी एक नई स्कीम ला रही है। इसके तहत सामान्य इलाज के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर मामलों में इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक फ्री चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस बार रायसेन जिले के विश्व पर्यटन स्थल सांची में नवंबर माह में होने जा रहे 72वें महाबोधि महोत्सव में शामिल होंगे। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के प्रमुख और लंकाजी टेम्पल जापान के संघ नायक वंगाल उपतिस नायक थेरो ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें सांची में आयोजित विशेष महोत्सव में आने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। खुशखबरी, मनमाड़ इंदौर के बीच नई रेल लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। इंदौर निवासियों के लिए खुशखबरी है। मनमाड़ इंदौर के बीच न्यू रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 309 किलोमीटर की योजना को मंजूरी दी। यह 18,036 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके लिए 2200 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित करने की आवश्यकता होगी। 6 साल की देरी होने से इस परियोजना की अनुमानित लागत 9,500 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। भोपाल लखनऊ रूट पर जल्द दौड़ेंगी नई वंदे भारत। पटना मुंबई के लिए दिसंबर से 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। भोपाल से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए एक नई सुविधा जल्द ही मिलने जा रही है। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में इस रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। यह ट्रेन चेयर कार सीटिंग के साथ 8 कोचों में चलाई जाएगी। हालांकि ट्रेन का आधिकारिक शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन इसमें कुल 564 सीटें होंगी। भोपाल रेल मंडल के अनुसार यह चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी जो इस मंडल से होकर गुजरेगी। लोक सुरक्षा कानून लागू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरों से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसकी रिकॉर्डिंग 2 माह तक सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को जांच के लिए इसकी आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय अवधि से पहले ही सत्र समाप्त होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अब गृह विभाग ने अध्यादेश के माध्यम से इसे लागू करने की तैयारी की है और प्रारूप को परिमार्जन के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वितरण व्यवस्था में बदलाव। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। इसके तहत कैरी फॉरवर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब हर महीने अनाज लेना होगा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण हर महीने की 1 तारीख से 31 तारीख तक करना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। एमपी के एससी छात्रों को मिलेगा नया छात्रावास, पुराने तोड़कर नए भवन बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावास तोड़कर नए भवन बनाए जाएंगे। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों को डिसमेंटल कर नए भवन बनाए जाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, जिससे कोई छात्रावास में घटना निर्मित न हो। मंत्री चौहान ने कहा कि छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाई जाए, जिससे पालकों को अपने बच्चों को छात्रावासों में भेजने में विश्वास जागृत हो। पितृपक्ष में गया के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, शुरू हो गया है रिजर्वेशन। पश्चिम मध्य रेल पितृपक्ष में गया के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। यह गाड़ियां भोपाल और जबलपुर से गया के मध्य संचालित होंगी। रानी कमलापति से विशेष गाड़ी का 16, 21, 26 सितंबर व 1 अक्टूबर को संचालन होगा। यह दोपहर 1:20 से बजे चलकर अगले दिन सुबह 8:20 पर गया पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी 01,668 गया से दोपहर 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 11:30 बजे भोपाल पहुंचेगी। यह गाड़ी बीना, कटनी, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देहरी, आनसोन होकर चलेगी। किराए के विमान से उड़ान भरेगी मोहन सरकार, किराया 3 लाख रुपए प्रति घंटा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस साल भी किराए के विमान से उड़ान भरेगी। किराए के विमान का उपयोग करने 3 लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से किराया भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने किराए पर विमान एवं हेलीकॉप्टर लेने के लिए 10 निजी एविएशन कंपनियों का एम्प्लॉयमेंट किया है। इसके लिए बजट में 71 करोड़ रुपयों से अधिक का प्रावधान किया गया है। विमान अगर उपयोग नहीं किया जाता है तो भी कंपनी को 2 घंटे का किराया भुगतान करना होगा।
एमपी को फिर मिला है सोया प्रदेश का ताज, इन राज्यों को छोड़ा पीछे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पाद में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% है। महाराष्ट्र में 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आधार से होगा पुलिस भर्ती में ऑनलाइन वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों का सत्यापन आधार के माध्यम से किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी वर्ष से 5,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती में चयनित हुए अभ्यर्थियों के सत्यापन से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था पहले से है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने, अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने आदि घटनाओं की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई। मध्य प्रदेश में 80 लाख राजस्व मामलों का निपटारा, फिर से मोहन यादव सरकार शुरू करेगी अभियान। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पूरे एमपी में राजस्व के तहत चलाए गए 2 अभियान में 80 लाख से ज्यादा प्रकरणों को निपटाने का दावा किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजस्व के बंटवारा, नामांतरण सहित अन्य 80 लाख प्रकरणों को अधिकारियों की लापरवाही से लटकाया गया था? इस सवाल के बीच सरकार ने राजस्व का एक और अभियान चलाने का दावा किया है। अब आप आसानी से करा सकेंगे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, नया सॉफ्टवेयर करेगा आपकी पूरी मदद, नहीं होगी धांधली। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपकी रजिस्ट्री आसानी से हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया है। इसमें 4 करोड़ से ज्यादा खसरे लिंक कर दिए गए हैं, यानी 10 करोड़ संपत्तियों के नंबर नए सॉफ्टवेयर से लिंक हो गए हैं। अब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में होने वाली धांधली को रोका जा सकेगा। एमपी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 895 पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर 2024 के पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 सितंबर 2024 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमपी को 18,000 करोड़ के रेल लाइन की मिली सौगात। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। कई सालों से मेन लाइन से इंदौर की सीधी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब ये परियोजना सफल होती नजर आ रही है। आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति ने सोमवार को इंदौर और मनमाड के बीच 18,036 करोड़ रुपए की नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी, ताकि सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके और गतिशीलता में सुधार हो सके।